हम आज बाइंग और सेलिंग कॉल पुट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे प्लीज़ बताएँ कि बाइंग एग्ज़ैक्टली है क्या? ऑप्शन में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पे कि निफ्टी जून 23,500 की कॉल जो लगी हुई है मेरे इसमें लिस्ट वॉच लिस्ट में। तो आप ये जून के महीने की एक्सपायरी होगी, यानी कि जून लिखा हुआ तो जून महीने में होगी, और जून जो है अभी 27 को जो है थर्सडे पड़ रहा है, तो उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगी। और नीचे पुट भी जो है उसी वीक की है। उसी प्रकार से आप कोई भी जो है एक्सपायरी की लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन में जैसे फ्यूचर में केवल मंथली कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं, उसी प्रकार से ऑप्शन में आप ये फैसिलिटी है कि आप वीकली भी कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के ऑप्शन ओपन रहते हैं कि आप वीकली कर सकते हैं और आप जो है मंथली भी कर सकते हैं। इसमें फ़र्क ये होता है कि वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एक वीक के लिए वैलिड होते हैं, और एक वीक के बाद में जो डेट होती है वो आपकी एक्सपायर हो जाती है। ओके। तो जैसा आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में भी बताया, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे फ्यूचर्स या ऑप्शंस कोई भी हम लोगों ने बाय किया, ठीक हम्म। है? कोई भी प्रोडक्ट हमने बाय किया, हम्म। उसे जिस दिन वो एक्सपायरी होगी, वो उस दिन एक्सपायर होता है, तो वो जो हमने कैपिटल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल हमें वापस मिल जाता है? नहीं, ये देखिए, ये जो इंडेक्स होता है जिसका भी आप ऑप्शन खरीदते हैं, जी। उस इंडेक्स के मुंह पे या उसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट में होंगे कि लॉस में हो जाएंगे। ये उस पर डिपेंड ओके। करेगा। मान लीजिए, जो वीकली मैं ऑप्शन की बात कर रहा था, ये 4 जुलाई का ऑप्शन मैंने अभी लगाया है। 23,500 पे अभी मार्केट है, तो 23,500 का एट द मनी मैंने लगाया है। अब जी। मान लीजिए, यदि 4 जुलाई को, क्योंकि ये वीकली है, वीकली पे हमेशा डेट आएगी, ये देखने वाली बात होती है। और जो मंथली जो ऑप्शन होता है उस पर कोई डेट नहीं आती है, उसमें मंथ का केवल नाम आता है। ये देखने वाली बात है। जब भी वॉच लिस्ट में लगाएं तो ये सावधानी से लगाएं कि आप वीकली लगा रहे हैं कि मंथली लगा रहे हैं। अब ओके। मान लीजिए 23,500 पे जैसे मार्केट अभी खड़ी है, और जून मंथ के ऊपर ही एग्जांपल मैं लेता हूँ। 23,500 का जो कॉल है अभी, वो 109 रुपये पे, 110 रुपये का प्राइस ये चल रहा है। यदि मान लीजिए कॉल ले रहे हैं, कॉल का मीनिंग ये होता है कि आप बुलिश है मार्केट पे और मार्केट बढ़ने वाली है यहाँ से। यदि आप कॉल खरीद रहे हैं तो इसका मीनिंग ये होता है, हाँ। यानी कि आपको पैसा तब मिलेगा या आपका प्रॉफिट तब होगा जब आप मार्केट जो है बुलिश साइड में डायरेक्शन दिखाए। और यदि आप पुट ले रहे हैं 23,500 की, तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं या प्रोडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में आने वाले जून 27 तक कि मार्केट जो है गिरने वाला है और 500 से नीचे क्लोजिंग वो देगा। अब इसमें ओके। क्या रहता है कि मान लीजिए आप 23,500 की कॉल लेते हैं, जो कि बुलिश साइड है कॉल, और मार्केट जो है 23,600 पे क्लोज होकर चली जाती है। अब क्योंकि वैल्यू जो है 100 रुपये है, और आपने करंट जी। स्ट्राइक प्राइस का 23,500 की कॉल का आपने खरीदी हुई है, और मार्केट जो है 600 पे बंद होती है, और ये 100 वैल्यू ही है, तो 100 वैल्यू 23,500 में जोड़ के जो फिगर आपके पास में आएगा, वहां से ऊपर मार्केट जी। यदि क्लोज होती है, यानी कि 700 पे क्लोज होती है, तो 100 पॉइंट आप प्लस हो जाते हैं। डायग्राम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है। मान लीजिए जी। यहाँ पे मैंने 23,500 की कॉल खरीदता हूँ 27 जून की, जो कि मेरे कर्सर के पास में आपको दिखाई दे रही होगी, बाय सिंबल आता है। ठीक ठीक है। है। अब जी। मान लीजिए इसमें जो अमाउंट लगने वाली है आपकी 2634 रुपये आपको लगने वाले हैं, 200 ना 2,634 रुपीज़, क्योंकि 25 का लोट है। अब मान लीजिए आप ठीक है। यदि देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक डायग्राम जो बना हुआ है उसमें रेड रेड जो है कंसिस्टेंट है, और ग्रीन जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? जी। आप नीचे बिल्कुल देख क्लियर रहे है। हैं उसमें फिगर नंबर लिखे हुए हैं, ते 21,900 से लेके, और आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो 23,500 बीच में आएगा, फिर उसके बाद 24,790 तक है। यदि आप मान लीजिए बुल साइड में जी। जाते हैं, मार्केट ग्रो करती चली जाती है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि आप बाय साइड में बैठे हो और बुलिश साइन आप ले बैठे हो, हुँ। और मार्केट जो है तेजी करती जा रही है यहाँ पे। ओके। आप लेकिन यदि मार्केट आपके अगेंस्ट चलती है और नीचे 23,500 से कहीं भी नीचे क्लोज हो जाती है, तो आपकी जो पूंजी लगी हुई हुँ। है, जो जी। 2634 रुपये के आसपास है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के दिन जीरो हो जाएगी। इसमें जीरो ओके। हो जाएगी वो वैल्यू। यदि उससे ऊपर जितना होगा, जितने अंक ऊपर बंद होगी, हुँ। यानी कि 23,500 का स्ट्राइक प्राइस है, उससे ऊपर जितने भी अंक वो ऊपर होगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उतनी ही होगी। कल की जगह मैं पुट कर देता हूँ, तो इसके वाइस वर्सा हो जाएगी ये पोजीशन, क्योंकि आप बेरिश साइड आ गए हैं। तो आप देखिए डायग्राम जो है बिल्कुल रिवर्स हो गया है वहां से, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसमें। हुँ। हाँ, राइट। ये सिनेरियो जो है बनता ओके। है यदि आप कॉल या पुट को बाय करते हैं तो। कि बाइंग साइड में कैपिटल लॉस होने में एक लिमिट होती है, हाँ, राइट? जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वही ओके। लॉस होगा।
हाँ, ओके। देखो जैसे आप डायग्राम ठीक में है। दिखा रहे हो, लॉस जो है कंसिस्टेंट इक्वल है दोनों तरफ, जो भी रेड लाइन आप देख रहे हो डायग्राम पे, जबकि आपका प्रॉफिट जो है जी, रेगुलर, यदि मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता रहता है 27 तक, आपके कॉन्ट्रैक्ट डेट तक, जी। तो प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बाइंग और सेलिंग, एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, और इसके लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होता है? बाइंग में एक्चुअल में आपको केवल वही पे करना होता है जितना प्रीमियम की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यदि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो 25 का लोड साइज है निफ्टी का, जो आप ऑलमोस्ट फैमिलियर है इसके साथ में। अब इसमें प्राइस जो है 110 रुपये के करीब है, और वैल्यू जो है इसमें नीचे आप देख पा रहे हैं, ये बड़ौदा का जो है हमने खोला हुआ है हमारा, तो उस पे आप नीचे प्राइस भी देख रहे हो कि 2748 रुपये आपको इसके पे करने हैं। तो यदि बाइंग आप करते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो होगा आपको, वो लगभग आपको 2750 रुपये का होगा। और यदि ब्रोकरेज लगा दिया जाए तो लगभग 280 100 रुपीज़ का हो जाएगा, क्योंकि लगभग 50 रुपये इसमें ब्रोकरेज लग जाएगा, जो कि साथ में ही शो कर रहा है ब्रोकरेज भी बड़ौदा। अब यदि मैं बात करूं सेलिंग की, तो यदि यही मैं जाके राइट करना चाहता हूं और राइट में कॉल को करता हूं, तो इसका मतलब है रिवर्स हो जाएगा। यदि मैं कॉल को बाय करता हूं तो मेरा व्यू है कि बाय तेजी बनेगी और मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहेगी। और यदि मैं कॉल को सेल करता हूं तो वो मेरा जो कंसेप्ट है या मेरा व्यू है वो रिवर्स हो गया है कि मैं अब बेरिश हूँ। सेलिंग का मीनिंग ये होता है कॉल को सेल करने का मतलब। यदि आप पुट सेल कर रहे हैं तो उसके वाइस ओके। वर्सा हो जाता है कि आप ये सोच रहे हैं कि बुलिश रहेगी और मार्केट जो है 23,500 से नीचे नहीं आएगी, यदि आप पुट सेल कर रहे हैं तो। लेकिन यदि कॉल सेल कर रहे हैं ओके। तो आप ये जूम करके चल रहे हैं या मार्केट को ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 23,500 से मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, और जाएगा भी तो 27 को नीचे ही बंद होके जाएगा। रिटेलर के लिए आप यदि सेलिंग में जाना चाहते हैं तो एक बड़ी अमाउंट हो जाती है सेलिंग करते हुए, क्योंकि मान लीजिए आपने एक सेल की है, एक लोट भी सेल करते हो तो 63,000 आपको लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें केवल आपको प्रीमियम ही प्राप्त होगा, जो लगभग अभी हमने थोड़ी देर पहले पोस्ट किया था उसको 2700 रुपीज़ ही आपको रिसीव होंगे यदि 27 तक आपके अकॉर्डिंग चलती है। इसमें ज़्यादा पैसे लगने या मार्जिन ओके। ज़्यादा लगने का रीज़न ये होता है कि इसमें लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अनलिमिटेड लॉस की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बाइंग के ऊपर आपको एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट करके यहीं पे मैं सेल कर देता हूँ। देखिए आप, यहाँ पे जो है बाइंग लगी हुई है, यहाँ मैं इसको सेल में कन्वर्ट कर देता हूँ और मॉडिफाइड करता हूँ, तो जो चार्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। अब आप देखिए, जहाँ ग्रीन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था बाइंग में, तो वैसे ही आपका जो रेड है वो बढ़ता जा रहा है। रेड का मतलब यहाँ लॉस है, और आपका लॉस जो है अनलिमिटेड है। और यदि मार्केट क्रैश कर जाए या कोई अचानक से कोई ऐसा इवेंट आ जाए या क्रैश जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करती है या आपके एंटी डायरेक्शन चल जाती है, या क्रैश नहीं कह सकते हम, क्रैश तो पुट में यदि है तो क्रैश में लॉस है। और यदि तेजी आ जाए यानी कि आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाए और मार्केट वहां जिस पॉइंट से आपने सेलिंग की है वहां से लौट कर ही नहीं आए, तो लगातार आपका लॉस जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको प्रॉफिट कितना होना था मैक्सिमम यहाँ पुट बेचने पे, लगभग 4,000 के करीब होना था, और आपको 63,000 63,500 रुपये के करीब आपको प्रीमियम लगने वाला, मार्जिन लगने वाला था बेचने के लिए, और आपको केवल 4,000 रुपये रिसीव होने वाले थे। यदि आपके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो यहाँ पर आपको लॉस जो है, यदि 22,700 मार्केट आ जाती है तो लगभग 17,000 रुपये के करीब आपको लॉस होने वाला है। तो इस वजह से इस लॉस को बियर करने के लिए कि कहीं आपकी पोजीशन गलत हो जाए और किसी ब्रोकर को लॉस हो जाए या एनएससी को कोई दिक्कत आए इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में, तो उसको सेव करने के लिए प्रीमियम ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने सेल कर दिया और अचानक से कोई आपके अगेंस्ट मार्केट चल पड़ी, तो आपको बहुत सारा पैसा जो है आपका उसमें लगा हुआ है, अनलिमिटेड लॉस में बैठे हुए हो। खुदा न खास्ता या कोई ऐसी अनहोनी ऐसी बात हो जाए कि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस हो गया और आपने अकाउंट बंद कर दिया, तो ब्रोकरेज जो है, ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर आपके पीछे पीछे थोड़ी जाएगा कि पैसे दो भाई। तो वो पहले इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा राइट। हो कि, यानी कि उसने एक लिमिट बना रखी है, एक एवरेज लिमिट की है कि आप लगभग इस कॉल या पुट में जब भी आप राइट कर रहे हो तो लगभग 63,000 का लॉस कर सकते हो। इसलिए वो पहले ही अपनी एक अमाउंट जो है डिपॉजिट करना चाहता है एज ए सिक्योरिटी, इसलिए उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। आप ऑप्शन चैन देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपको देखिए, जब आप जी। बाय करते हैं या सेल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है ऑप्शन चैन। हाँ, तो ऑप्शन ओके। चैन आप कैसे देखेंगे और कैसे ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी पे लगभग आपका 50 पॉइंटों का जो है वो स्ट्राइक प्राइस गैप से चलता है, यानी कि आप 23,500 की कॉल खरीद सकते हैं, फिर नेक्स्ट जो है 50 पॉइंट गैप देके 23,550 की कॉल खरीद सकते हैं। तो 50 पॉइंटों के गैप से स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट आप खरीद सकते हैं। तो
आप कौन सी कॉल खरीदेंगे, ओके। कौन सी पुट खरीदेंगे, ये आपके चार्ट पैटर्न या आपकी मार्केट के प्रेडिक्शन और कहाँ तक सपोर्ट कहाँ है, बे आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं। तो आप एक साथ कहीं पर भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन से कॉल या पुट को लेना या बाय करना या सेल करना मेरे लिए सही फायदे का सौदा होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन चैन को देखना। ऑप्शन चैन आप देखेंगे कहाँ, देखिए ये जरोधा का प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन चैन नीचे करके इनका खुद का सेंसिबल करके इनका है एक मॉड्यूल से, और उस पर भी आप यहीं जरोधा के ही प्लेटफॉर्म पे आप ऑप्शन चैन देख सकते हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप। और साथ में इसमें डेट भी देख सकते हो कि 4 जुलाई का लेना है, 27 जून का देखना है मैंने, या 11 जुलाई का देखना है। आप जैसे ही चेंज करेंगे वो अपने आप जो है यहाँ पे दिखा देगा। दूसरा साथ में आप देख पा रहे हो कि ब्रैकेट में डेज भी दिखा रहा है, डेज एक्सपायरी से आज मान लीजिए 27 जून का मैं करता हूँ तो 5 डे दिखा रहा है। इसका मीनिंग ये है कि 5 दिन बचे हैं इसके एक्सपायरी में, तो आप उसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं या कोई भी पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा इस टेबल पे आप देख पा रहे हो 23,500 की, यदि मैं 27 जून की ओपन करता हूँ यहाँ पर, वो तो देख रहे हो आप 23,500 पे मार्केट है। इस पे ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट इन लैक्स और कॉल पुट का परसेंटेज, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो लास्ट क्लोजिंग दे के गई है वो प्राइस आपका रहेगा। इस पे यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा यहाँ मान लीजिए आप बैंक निफ्टी का लेना चाहते हो तो यहाँ टिक करके बैंक निफ्टी को इंक्लूड कर सकते हो, फाइनेंस निफ्टी को, कोई भी और इंडेक्स को भी आप इस पर उसका भी ऑप्शन चैन आप देख सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा है आप एनएससी की साइट पे जा सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ ऑप्शन चैन करके ऑप्शन आता है, उस पे ऑप्शन चैन भी आप देख सकते हो किसी भी आप इंडेक्स की। वहाँ आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो, और आप इंडेक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो 23,500 की जो है यहाँ पे सामने देखिए, जहाँ भी मार्केट क्लोज होगा या जिस स्ट्राइक प्राइस पे या प्राइस पे बंद होगा उसके उससे नीचे वाली कॉल जो है आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे, जबकि ऊपर जो है ब्लर कलर में नजर आएंगे। हाँ, और इधर पुट भी वैसे ही रहेगा, ओके। यानी कि जो आपकी बलर हो रही है वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। यदि आप अ, मतलब ब्लर वाली साइड जहां भी खरीद रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप ये मान के चल रहे हो यहाँ तक जो है मार्केट नहीं जाएगा और इससे ऊपर ही क्लोजिंग देगा, या पुट खरीद रहे हो तो ये मान रहे हो कि इसी से नीचे जो है आप क्लोजिंग लेगा। दूसरा, इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे वहाँ सेंसिबल पे जोरोदा पे दिखा रहा था वैसे ही ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है, स्ट्राइक प्राइस का रेट भी है कि आपका ऑप्शन का क्या प्राइस है, चेंज का भी है कि आपने कितने आज गिरावट हुई है इसमें बढ़ा है। देखिए आप पुट पुट देख रहे हो यहाँ बढ़ा हुआ है, मतलब लास्ट वर्किंग ट्रेडिंग डे को मार्केट जो है करेक्ट हुई है इसलिए पुट बढ़ी हुई है, जबकि कॉल जो है घटी हुई है, उनके प्रीमियम माइनस में दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा मैं ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन है। इंटरेस्ट मुझे हम्म। नज़र आ रहा था वहाँ पे डेटा में कुछ ऑप्शन, उसके बारे में मैं समझना चाह रहा था कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट में क्या 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 देखिए डिफरेंस यहाँ पे एग्जैक्टली है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब यदि मान लीजिए 23,500 का कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट में ये 2,31,000 के समथिंग वैल्यू है यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जी। 62,000 के समथिंग है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ऑर्डर ओपन रह के गए हैं, ओपन पोजीशन जो ट्रेडर छोड़कर गए हैं वो 2,31,000 पोजीशन अपनी ओपन करके गए हैं। ये आपका लोट है, लोट में काउंट होता है ये। और ये क्योंकि चेंज इन ओपन ओके। इंटरेस्ट प्लस है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ट्रेडिंग डे को इतने कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं इसके अंदर, ओपन इंटरेस्ट के अंदर, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस है, तो ओके। ये मीनिंग हुआ। हम इधर आप पुट की तरफ देखेंगे तो चेंज पहले ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 2 लाख के समथिंग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 23,500 की स्ट्राइक का, और वहां पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में माइनस है 12,500 के करीब का। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर हम्म। अ, जो ट्रेडर थे वो लास्ट ट्रेडिंग डे को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके गए हैं या क्लोज करके गए हैं, कितनी पोजीशन, लगभग 12,500 इसमें से क्लोज करके वो गए हैं। अब नीचे आप देखोगे तो जमा है, प्लस का निशान मतलब ऐड कर कर ओके। गए हैं, और माइनस का मीनिंग होता है कि वो स्क्वायर ऑफ कर गए। पहले उन्होंने पोजीशन बनाई हुई थी, पोजीशनल कर रखा होगा, या लॉन्ग टाइम से वो अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए आए थे, आज उन्होंने एग्जिट लिया है उन पोजीशंस में से, ये मीनिंग होता है इसमें। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया बाइंग क्या है, सेलिंग क्या है, कॉल और पुट और ऑप्शन चेन के बारे में।